अब हम वापस आते हैं 1735 में। अब गढ़वाल का पूर्वी पड़ोसी जो है वो कुमाऊं है और पश्चिमी पड़ोसी बुशर। अब ये एक बड़े मजेदार दो ताम्रपत्र हैं जिनके बारे में मैं डिस्कशन करना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर ये हमारे पास दोनों तरफ के ताम्रपत्र हैं, ये हमारे पास पहली बार है, इसके अलावा हमारे पास कोई केस भी नहीं है। और 1735 में 15 मार्च 1791 या क्या बोलते हैं उसे, 15 मार्च 1735 और 23 मई 1735 के दो ताम्रपत्र हैं। 15 मार्च का ताम्रपत्र हमारे को बुशर के राजा रुद्र सिंह ने कल्याण चंद को दिया है और कल्याण चंद ने वापस जाके 23 मई को दिया। इसके बीच में वहां के जो उनके गुरुजी हैं शिवदेव पांडे हैं, बड़ोखरा पांडे, उन्होंने जो इसमें बीच में समझौता किया। मैं इसके भी पाठ पढ़ना चाहूंगा और ये पाठ इसलिए मजेदार है क्योंकि शायद हमारे पास ये जो संधि है इसकी दोनों तरफ की कॉपियां हैं और दोनों तरफ की कॉपियां होने के कारण हम इसके बारे में काफी बातें बता सकते हैं। तो मैं 15 मार्च 1735 के या संवत 1791 चैत गति 6 के ताम्रपत्र को बताना चाहूंगा। तो श्री बुशर के राजा जो है रुद्र सिंह जी, उन्होंने क्या लिखा है। श्री राम जी सहाय, श्री महाराजे रुद्र सिंह जी श्री महाराजे श्री कल्याण चंद्रे को धर्म बंदेजे दा ताम्रपत्र लिख भेजिया। तो अब ये बहुत क्लियर है कि इन्होंने धर्म बंदेज किया, समझौता किया। और ये समझौता क्या है, ये अपने कॉमन शत्रु जो बीच में है गढ़वाल, उसके विरुद्ध। गढ़वाल करीब 30,000 स्क्वायर किलोमीटर का राज्य है, 20,000 स्क्वायर किलोमीटर का हमारा ये राज्य है, क्या नाम है इसका, कुमाऊं, और 11,000 स्क्वायर किलोमीटर का बुशर। अब ये आपस में युद्ध करने के लिए तैयार हैं कि कभी कुछ युद्ध हो। बंदेजे दा करार रहा जो बिशर कुमाऊं पीछे कदीम आदत ते लय करा रख घर, यानी आपने जो है दोनों को जो है एक घर कर दिया। आगे बिशर कुमाऊं का धर्म बंदेज राह वाके आगे गढ़वाल कुमाऊं पर चढ़ती करे तो श्री महाराजा रुद्र सिंह जी ने कुमाऊं की मदद माफक गढ़वाल पर चढ़ात करनी। तो यानी आप कुमाऊं पे गढ़वाल हमला करेगा तो गढ़वाल पर बुशर चढ़ जाएगा। तो ये आपस में एक शांति समझौता है जो आधुनिक समझौतों में नॉन एग्रेशन पैक्ट, और अगर जिसे कहते हैं हम, अगर हम कहें कि इस तरह का पैक्ट अगर रशिया और इंडिया ने किया था तो प्राचीन लिपि में भी हमारे पास इस तरह का है। कुमाऊं की मदद करनी, जो गढ़वाल विशाहर पर चढ़ती करें तो श्री महाराजा श्री कल्याण चंद्र जी ले विशाहर की मदद माफक गढ़वाल पर चढ़ती करनी। विशाहर की मदद करनी, कुमाऊं के सूत्र सरम भले को धर्म बंदेज माफक श्री रुद्र सिंह जी ले होमण। अब मैं यहाँ पे सूत्र सरम के बारे में बात करूंगा। सूत्र सरम 1788 के कांगड़ा और चंबा के राज्य संधि में भी है। सूत्र सरम का मतलब यह है कि आप जो है इस धागे को जारी रखेंगे, यानी आप जो ये बंधन है इसको इससे बंधे रहेंगे। फिर ये कहते हैं विशाहर के सूत्र सरम भले को श्री कल्याण चंद्र जी नए होवण रहा धर्म बंधेज विशाहर कुमाऊं का वाक्य साक्षी श्री परमेश्वर श्री सूरजचंद साखी श्री धर्मे बंदेजे ते जो कोई दुई करे तो परमेश्वर धर्मे ते झूठा होए। यह विशाहर कुमाऊं दा धर्मे बंदेजे करार हुआ, इस धर्मे बंदेजे का निर्वाहकरण चैत मासे 6 गते 6 संवत 1791 शुभम। ये मार्च 1735 का ताम्रपत्र में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इसमें साक्षी केवल देवताओं को रखा गया है, इसमें बुशर का कोई भी बड़ा आदमी नहीं है। और शिवदेव पांडे जो दो वकील बना के या जौलिया बना के भेजे गए थे, उनका नाम भी इसमें नहीं है। तो ये एक बड़ा मजेदार वो है। और इसमें जो है जो बेसिक पॉइंट है वो यही है कि गढ़वाल पे आक्रमण करना। अगला जो ताम्रपत्र मई में गुरुजी ने भेजा 23 मई को ज्येष्ठ सुदी चंद्रवार को, श्री गणेशाय नमः श्री लक्ष्मी नारायण श्री बद्रीनाथ श्री गंगा जी श्री पंच परमेश्वर। अब इसमें एक और मजेदार बात है, जहां बद्रीनाथ है श्री गंगा जी है वो दोनों गढ़वाल में पड़ते हैं, लेकिन उसी गढ़वाल राज्य के विरुद्ध बुशर और ये क्या नाम है इसका कुमाऊं आपस में संधि कर रहे। श्री कृष्ण सही बड़ों का धर्म कर्म लहे राखियो। श्री महाराजाधिराज श्री रुद्र सिंह देव जी को श्री महाराजाधिराज श्री कल्याण चंद्र देव बहादुर जी भाईचारा का धर्म किया। जब गढ़वाल अपने धर्म सो बेकौल हुई तद वेशरना का पहव कर्ण, मतलब उस पर आक्रमण करे। गढ़वाल बेशरना को मुहिम करोगे, कुमाऊं ने गढ़वाल मारण, यानी उन्होंने आक्रमण करना। जद गढ़वाल कुमाऊं को मुहिम करे तो तद वेशरना ने गढ़वाल दोहली ताही मारण, मतलब गर्दन पे वार करना। गढ़वाल दो राजों ने एक दुश्मन करी समझ, वेशरा कुमाऊं दो घर एक करी जान। फिर वही बात आ गई, दोनों घर एक कर दिए। जो इस बात मौ चूके सो बीच साक्षी पंचदेवता। फिर इसमें साक्षी हैं, फिर श्री महाराज कुमार दीपचंद्र कुंवर जी, श्री कृष्ण सिंह लला जी, उनके दूसरे पुत्र कल्याण चंद्र जी के, शिवराम पांडे पुरोहित, गुणानंद पांडे गुरु, सुर सिंह लक्ष्मी सिंह रन सिंह गुसाई, ये राजवंशी हैं। कृष्णदेव बिष्ट जो डडिया के बिष्ट हैं, वक्सी सुरसिंह बिष्ट, दीवान रामदत्त अधिकारी, 1657 ज्येष्ठ सुदी 2 चंद्रे लिखेत रामकृष्ण जोशी, ये दन्या के जोशी हैं। और मुकाम राजपुर यानी अल्मोड़ा, कंडारितम राय सिंह सुनार। अब मुख्य मुद्दा ये है कि यहाँ पे हमने देखा
बुशर ने जब ताम्रपत्र दिया तो उसने अपने किसी सरदार को और गुरु को इसमें साक्षी नहीं बनाया, पर कुमाऊं ने इन सबको साक्षी बनाया। अब ये दोनों की आपस की परंपराओं का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि हमने ये देखा है कि सिरमौर और बुशर के ताम्रपत्रों में भी हमने साक्षी नहीं देखे, तो खैर वो अलग प्रश्न हो सकता है, वो खैर उसको हम ग्रामर पे लेके चलते हैं। लेकिन एक प्रश्न जो इससे उठता है कि हमारे पास जो हम पहाड़ी जो जिसे कहते हैं डिप्लोमेसी है, उसका ये एक और अध्याय है कि दो राज्य जो बड़े राज्य हैं, मैं कह रहा हूँ 20,000 और 11,000 स्क्वायर किलोमीटर के, वो अपने से बड़े 31,000 स्क्वायर किलोमीटर के गढ़वाल राज्य पे आक्रमण करने का प्रयास कर रहे हैं। और जो आधुनिक डिप्लोमेसी, और शायद इसकी यूनिकनेस यही है कि हमारे पास दोनों तरफ के ताम्रपत्र हैं, और ये दोनों तरफ के ताम्रपत्र हिमाचल कैसे पहुंचे वो भी बड़ा प्रश्न है, क्योंकि एक ताम्रपत्र तो जब कुमाऊं पहुंच चुका था तो फिर वो कहां से वापस हिमाचल पहुंचा। मैं समझता हूं कि शिवदेव पांडे ने जब कुमाऊं पे नेपाली आक्रमण हुआ और नेपाली कब्जा हुआ, तो हो सकता है वो अपने ताम्रपत्रों को फिर वापस हिमाचल ले गए और इस तरह से हिमाचली राज्य के पास ये पहुंचे।